ऑफ स्पोर्ट्स इन्फोटेक। आज मेरे साथ है रोमित। सो रोमित, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स इन्फोटेक चैनल। भाई कैसा है? अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। एंड हाँ। ये तो मतलब मेरा सब कुछ तैयार हुआ इस चैनल से। अरे 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 सो इट्स ग्रेट, इट फील्स ग्रेट कि मैं अभी इस चैनल का एक पार्ट बन गया। मतलब बिल्कुल ये भाई, तो बिल्कुल। हर टाइम में देखता रहूंगा अभी। नहीं, एकदम भाई, डेफिनेटली। और आज हम लोग भी यही ट्राई करेंगे रोमित, जो तुम सोच के आया हुआ है, बिकॉज तुम एक पहले व्यूवर था हमारा। यू हैव लाइक कॉन्टेक्टेड अस। उसके बाद जो भी तुम्हारा जर्नी स्टार्ट हुआ, अभी लाइक यू हैव वर्किंग इन अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स कंपनीज में, प्लस इंटर्नशिप तुम कर रहे हो, कंटिन्यूइंग वर्क कर रहे हो। हाँ। सो वो सब हम लोग बात करेंगे बेसिकली, ठीक है? तो आप भी देखिए इस वीडियो को एंड तक, बिकॉज यही मेन मोटिव है। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपका काफी ज्यादा जो डाउट है ना, वो सब हो जाएगा क्लियर। तो वीडियो एंड तक देखो। चैनल में न्यू हो ना भाई, तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे एकदम। वीडियोस आपको मिलते रहेगा। और तो एक बात आई वुड बोलो। लाइक टू ऐड समथिंग। बोलो। ऐसा कंटेंट कोई बनाता नहीं है यूट्यूब में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाला, हम बोल दे रहे हैं। इनका चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। भाई देख ले भाई, बोल भी दे रहा है हाँ, रोमित। मैं बोल दे रहा हूँ, रिग्रेट करोगे बाद रिग्रेट में। करोगे भाई बाद में जाके, सही बात है। तो रोमित ऑफिशियली भाई वेलकम बैक टू चैनल। थैंक तो अब देखो रोमित, जैसे कि मेरे को ये बहुत जानने का बहुत दिन से मन था कि तुम, जब हम लोग का कॉलेज में आए थे आईलीट कोलकाता में, ठीक है, तो उसका पहले भी बहुत सारा स्टोरीज तुम्हारे साथ हुआ होगा। हाँ हाँ। तो सबसे पहले हम लोग एकदम रिवाइंड करेंगे, एकदम बिगिनिंग से। तुम्हारा माइंड में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एकदम जब 12-13 साल से मैं एथलेटिक्स में हूँ। वाह। हाँ, तो लॉकडाउन के पहले मैं ईस्ट बंगाल जो एकेडमी है वहाँ पे खेलता था। अच्छा। लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन एवरीवन नोज व्हाट हैपेंड, सो इसीलिए डिसकंटिन्यू हो गया वो। बट वो इंटरनल पॉलिटिक्स एंड ऑल बहुत कुछ के लिए Okay. मेरा मन उठ गया क्लब से। अच्छा। तो फिर देन मैं आई स्विच माय करियर, देन आई स्विच टू रोइंग। हाँ। आई नो सबको रोइंग हाँ। पता नहीं होता है। राइट राइट बहुत राइट। बहुत अंडररेटेड गेम है। लेकिन जो ओलंपिक अच्छा से फॉलो करेगा उसको पता होगा रोइंग क्या है। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला, मैं अपने स्टेट के लिए खेला, मैं नेशनल्स में खेला हूँ। वाह। तो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस लॉट ऑफ लाइक एक्सपीरियंस। हैज इन लाइक रोइंग में। हाँ। एंड तुम ये एक मेंशन किए बात, जैसे कि मेरे को अभी लाइक लगा कि तुम ईस्ट बंगाल में तुम खेलते थे, एंड वो रीजन क्या था वहां पे? लाइक पॉलिटिक्स तो था, जैसे कि तुमने मेंशन किया है। तो क्या मतलब कि तुम सोच रहे थे कि मेरे को अब मतलब कि चेंज करना पड़ेगा? तुम फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्या? हाँ हाँ। कुछ वैसा स्टोरी बताओगे? एक्चुअली मैं बहुत पहले से ही खेलता था। बट लाइक एक टाइम रहता है ना जब तुम कोशिश करते हो लेकिन वो अप्रिशिएटेड तुम फील नहीं करते। तो बस मेरा भी छोटा इंसिडेंट है, एक टूर्नामेंट होने वाला था ओके। अंडर 17 का। हाँ। तो फिर उसमें मतलब हम सिलेक्ट हो गया था। ठीक है। लेकिन बाद में मैं जब टीम लिस्ट देखा तो उसमें 2 बाहर के बच्चे थे। हम्म। बाद में मेरे को पता चला ऑफिशियल से कि उनके पापा कोई बड़े पॉलिटिशियन और वैसे हाँ, कुछ है। हाँ, हाँ। तो वो डोनेशन दिया क्लब को, तो उनको ले लिया गया। तो तब से लाइक आई फेल्ट कि भाई क्या ही होगा इधर, क्या ही होगा, तो कुछ अलग करते हैं। ये तो बात भी इसीलिए हम समझ सकते हैं ब्रो, बिकॉज एक एथलीट जो होते हैं ना, उनका एक लाइफ में एक ऐसा मतलब कि स्टेज आता है ना कि वो समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ परफॉर्मेंस करके भी क्या हो रहा है। हाँ तो भाई रोमित एक बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज एक एथलीट था ये। ही वाज अ फुटबॉलर जो ईस्ट बंगाल क्लब में खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉलिटिक्स एंड जो तुम सुने अभी स्टोरी, ये बताया, एग्जांपल दिया, तो उसकी वजह से ही हैव टू शिफ्ट हिज करियर टुवर्ड्स रोइंग में। तो रोइंग तुम कितना साल से खेल रहा है भाई? मैं 2021 से रोइंग कर रहा हूँ। ओके। 25 हो गया। उसके सही है। अंदर मेरा 4 नेशनल्स और बाप रे, 2 बहुत डिस्ट्रिक्ट बड़ा 3 बात है। स्टेट का मैं पार्टिसिपेंट है। मेरा मेडल भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स में है। सबसे पहले मैं हैंडशेक कर लो, बिकॉज ये सब चीज़ इतना इजी नहीं होता है। ऑडियंस को बता दे, रोइंग में भी ना काफ़ी हाँ हाँ हाँ, स्टैमिना चाहिए भाई, वो बहुत अपना ज्यादा। शोल्डर स्ट्रॉन्ग चाहिए। हाँ तो तुम बता ही पाएगा, तुम ज़्यादा अच्छा। हाँ। एक्चुअली रोइंग बात क्या है पता है, किसी किसी स्पोर्ट में स्टेमिना लगता है, किसी किसी स्पोर्ट में पावर लगता है। बट रोइंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे तुमको इंड्योरेंस, स्टेमिना, पावर तीनों एक साथ चाहिए। सही देन ओनली यू कैन गो फर्दर, ओ। और एल्स नहीं तो नहीं होता है। अब रोइंग में एक चीज बता दो ऑडियंस को कि रोइंग एक ऐसा गेम है ना जिसमें आपका वाटर का लाइक इन्वायरमेंट ज्यादा होता है। लोग समझ जाओ, ऐसा नहीं है कि वो लैंड में करना पड़ता है नहीं नहीं तुमको, नहीं नहीं वो वाटर स्पोर्ट्स है। नहीं नहीं। रोइंग का 2 डिवीजन रहता है।
एक होता है इंडोर रोइंग, एक हाँ। होता है आउटडोर रोइंग। Okay. इंडोर रोइंग में आप लोग अगर 2 मिनट टाइम होगा तो एक बार गूगल करके फिर यूट्यूब वीडियो में वापस आना Good. कि आर्गोमीटर बोल के एक मशीन होता है। सो उसमें इंडोर रोइंग होता है, और पानी में जो बोट्स रहते हैं उसमें पानी का रोइंग रहता है। राइट, सुपर। तो यही था लाइक रोइंग के लिए हम लोग बता दिए कुछ भी, लाइक हाँ। स्पेशली लाइक रोमित ज़्यादा अच्छा खेलता है वो बताता है। तो अब हम लोग लाइक शिफ्ट करेंगे। चलो तुम्हारा ईस्ट बंगाल का जो तुम बताया फुटबॉल, हाँ, उसके हाँ। बाद तुम्हारा रोइंग आया, ठीक है। हाँ। अब तुम्हारा थर्ड स्टेप हो जाता है कि तुम कौन से स्कूल पे थे, क्या तुम्हारा सब्जेक्ट था। मैं सेमी साइंस मेरा सब्जेक्ट था, मतलब जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और Okay. हिस्ट्री Okay. हिस्ट्री और क्या था, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, हाँ, लाइक और इंग्लिश बंगाली तो सबका पढ़ने मैंडेटरी में अच्छा लगता सब्जेक्ट। है, लाइक पॉलिटिक्स वगैरह भाई मेरा फटता था मतलब भाई। मेरे को तो ह्यूमैनिटीज था ना। पढ़ना होगा तो पढ़ना ही वही है। बात है। तो मेरा स्कूल में हाँ। 10th और 12th में एक ही स्कूल से किया, सेम Okay. स्कूल से किया हूँ, एंड्रोज एच हाई स्कूल। Okay. वो जादवपुर थाना के साइड में, परफेक्ट। वेस्ट बंगाल बोर्ड, हम्म। इंग्लिश मीडियम। सो मैं वहां से अपना 10th और 12th पास किया। अच्छा, सो तुम वहां से अपना हाँ, पास आउट किया क्लास 10 एंड 12। क्या तुम्हारा वहां पे स्ट्रीम था, ऑडियंस को बता आर्ट्स, पाओगे? मेरा आर्ट्स अच्छा, स्ट्रीम इसका था। ह्यूमैनिटीज था, हाँ, आर्ट्स था ना। ह्यूमैनिटीज था। चलो ठीक है। देन उसके बाद लाइक ऑब्वियसली क्लास 12 खत्म हो गया हाँ, था, हाँ, तो हाँ। उस पीरियड के टाइम में जो तुम्हारा छुट्टी मिला था, तो क्या क्या उस टाइम तुम रिसर्च कर रहे थे हाँ। कि तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड से पहले से ही आ गया था क्लास 11 से कि मेरे को स्पोर्ट्स लेना है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। नहीं, एक्चुअली 11th के एंड से ही, नहीं, इट हैज अ स्टोरी। Okay, मेरा हाँ। रोइंग क्लब में एक मेरा भैया है, तो वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लेके बॉम्बे में पढ़ रहे थे, IISc ओह में। वाह, सुपर। हाँ, तो उनको देख के मेरे को लगा कि ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल एक फील्ड होगा मेरे लिए, राइट। क्योंकि मैं छोटा से ग्राउंड में पला बड़ा हुआ एक लड़का हूँ। सही बात है, तो स्पोर्ट्समैन है। एकदम वो पढ़ाई वाला एनवायरनमेंट मेरे से होता नहीं नहीं है, हो मेरे को पाता फील्ड है। चाहिए। तो इससे ज्यादा अच्छा तो कोई अपॉर्चुनिटी होता नहीं नहीं, मेरे लिए। तो मैंने पहले उनसे पूछा कि यार कैसे करते हैं, क्या क्या काम रहता है इसमें। तो वो मेरे को अच्छे से समझाए थे कि ऐसा ऐसा काम रहता है, ये करना होगा। तो फिर देन द मेन थिंग कम्स, मैंने यूट्यूब में सर्च किया। पहले तो किसी का भी अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा था, फिर अंकित भैया का चैनल मेरे को तो मैं तो 2-3 महीना देखने के बाद मेरे को पता चला कि अंकित भैया लाइक मेरे हमारे कॉलेज से कॉलेज के ही है। पढ़े हुए हैं। मैं तो बस देखता था रेगुलर की कैसे कैसे अरे, चीजें हो होते हैं। सकता है, तब राइट। अंकित भैया का चैनल बस अभी अभी स्टार्ट हुआ था, नया नया। नया नया स्टार्ट हुआ था, राइट। हाँ, तो मैं फिर अंकित भैया का चैनल देखते देखते फिर मैं सोचा भाई यही करना है। वो तो 11 से ही मेरा बैक ऑफ द माइंड था कि मेरे को स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना है। तो मतलब तुम क्लास 11 से हाँ, तुम्हारे हाँ, माइंडसेट हाँ, आ गया था कि नहीं मेरे को स्पोर्ट्स में लेना है, बिकॉज तुम्हारे साथ एक भैया भी थे हाँ, जो हाँ। पहले से लाइक मुंबई पे पढ़ाई स्पोर्ट्स कर रहे थे मैनेजमेंट कर स्पोर्ट्स रहे थे। मैनेजमेंट का। सही है। तो उसके बाद तुम जब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सोच लिए कि अब मेरे को लेना ही है रोमित, तो उसके बाद क्या डिसीजन तुम्हारा, लाइक घर पे क्या बात हुआ, क्या घर वाले माने कि नहीं माने, वो सब थोड़ा स्टोरी बताओ आप। नहीं, एक्चुअली मेरे सच्ची बोलूं तो मेरा मम्मी पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, कोई उसमें इश्यू नहीं था। तो हाँ, मैंने पहले अप्रोच किया था कि मेरे को बॉम्बे जाना है। मुंबई। हाँ, तो फिर उसका थोड़ा समझ सकता है समझ बिठा नहीं घर पे। बात है, वही मेरा तो भी हुआ फिर था। हाँ, तो फिर मैं देखने लगा कि कोलकाता में कहाँ कहाँ अच्छा हाँ। फैसिलिटीज वाला कॉलेज है। तो मैं फिर देखा, अंकित भाई का चैनल देख रहा था। तो फिर मेरे को पता चला कि मतलब सब कॉलेज अच्छा है, लेकिन आईलीट थोड़ा उसका एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा है। तो फिर एक भरोसा भी था कि अंकित भैया भी आईलीट से है। राइट। तो फिर इसीलिए तो मैं आईलीट में ही और फॉर्चुनेटली मैं एक दिन घर पे ऐसे सोया था, तो मेरे को आईलीट से कॉल आया था अच्छा। कि तुमको पढ़ना है, कि जो आता है ना हाँ, 12th जो के वो बाद तो काउंसलर सबको, लोग कॉल करते ही है, हाँ, राइट, सबको सही ही बात। करता है। तुम अगर तुम भी 12th दे रहे हो तो इसके बाद तुम्हारा तुम्हारा भी भी आएगा आएगा। कॉल, हाँ। सबका ही आता है। सबको ही आता है। हाँ, तो मैं फिर उनके साथ बातचीत किया, हाँ, तो देन आईलीट चला। आईलीट चूज किया, सही है। तो आईलीट चूज किए तुम कॉलेज, ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए फॉर 3 इयर्स के लिए। और भी कोई कॉलेज जो तुम देख रहे थे, लाइक आईलीट से तुम कंपेयर कर रहे थे उसके पहले, कि तुम डायरेक्टली अपना कॉलेज में ही चल गया फिर? नहीं, मैं NSHM देख रहा था। एनएसएचएम। हाँ, और जॉर्ज भी देख रहा था। मेरा ओके। जान पहचान में कोई है जो जॉर्ज से भी पढ़ा हुआ है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। बट देन वो उन्होंने ही मेरे को फॉर्चुनेटली बोला कि भाई मत जा, उतना अच्छा फैकल्टी नहीं है। तो इसीलिए मैं गया ही नहीं, मैं आईलीट में ही स्टिक था तो क्लास 12 इसीलिए के तो एंड से। मतलब कि एनएसएचएम जॉर्ज में तुम इतना नहीं वो हाँ, माइंड, माथा ही में हाँ, घुमाया नहीं मतलब उतना। देखा ही नहीं, अब भाई अब करना है तो हाँ, अब आई आईलीट कोलकाता में ही करना है। सुपर। तो आईआईटी कोलकाता में तुम्हारा क्या इंटरव्यू, क्या प्रोसेस था, क्या कुछ टाइम लगा कि नहीं लगा, लाइक एडमिशन के हाँ, टाइम में वो मतलब कुछ? मेरा जो काउंसलर के साथ मेरा एक ऑन कॉल बात हुआ था। देन उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया था, एक छोटा सा इंटरव्यू काइंड ऑफ हुआ, Okay. मेरा बैकग्राउंड पूछा। ओके।
देन क्वेश्चंस क्या क्या था, कुछ अगर ऑडियंस को बता पाओगे, बिकॉज हाँ लाइक many of the people have the question like they like simply message भी कि सर इंटरव्यू होने वाला है, क्या हाँ। क्वेश्चन मैं कर लूं रेडी, तो ऐसा अगर तुम्हारे पास कुछ ओपिनियन है। नहीं उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, बस पूछा कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है। हम्म, और हाँ, मेरे को बोला था कि मेरा जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट्स है हम्म। वो थोड़ा कैरी करने के लिए मेरे साथ, तो हम्म। उनको भी थोड़ा देखना है। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, ये जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की बात की है रोमित, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज अगर आप कोई भी जगह आप लाइक जा रहे हो एडमिशन लेने के लिए, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट का वैल्यू समझ में आएगा उस टाइम, बिकॉज आप कोई भी यूनी में लाइक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, सो दे विल आस्क फॉर द लाइक आपका सर्टिफिकेट। अगर आप शो करेंगे, अगर आपके पास नेशनल का तुम्हारे पास हाँ था, स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट का है, तो डेफिनेटली तुमको शायद एक स्कॉलरशिप अमाउंट मिला होगा हाँ सारा। हाँ हाँ। तो कितना कुछ मिला था, अगर रफ आइडिया अगर ऐसे? मतलब मेरा पूरा जो सम अमाउंट था उसमें से मेरे को 40-50,000 मतलब सुपर भाई, सुपर। हाँ तो डिडक्ट मेरे को हुआ मिला शायद 30 या ज्यादा, उतना खेला हुआ नहीं था। हाँ, तो मेरे को उतना तो मिला था। चलो सही है, 50,000 भी बहुत ज्यादा है। तो चलो ठीक है, ये अब हो गया कि तुम्हारा पूरा इंटरव्यू प्रोसेस का हाँ हाँ हाँ। कैसे तुम किया क्रैक वो सब। अब होता है कि टाइम आता है कि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर आईआईटी कोलकाता में कैसा रहा, मतलब बेसिकली तुम बता दो कि फर्स्ट ईयर तुम्हारा सम अप करके कैसा रहा इन आईआईटी कोलकाता। फर्स्ट ईयर वाज अ लाइक रोलर कोस्टर, एक्चुअली रोलर कोस्टर। मतलब पहले मेन तो पार्ट ऑफ द वीडियो आप स्किप मत करिएगा, अभी एकदम चाय कॉफी लेके बैठ जाओ। सच्ची में, मतलब जब सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था ना, मतलब एक बात, मेरा लाइफ का जो फर्स्ट काम था वो मेरे को अंकित भैया ने ही दिया था, ठीक है, जेबीजी जय बालाजी ग्रुप में। वो मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप था। मेरा बैच का सब बंदे का वही फर्स्ट इंटर्नशिप था जो अंकित भैया ने हम लोग को प्रोवाइड किया था। जय बालाजी ग्रुप। हाँ, तो जब सब कुछ धीरे धीरे मतलब मैं समझने लगा कि ऐसी चीजें होती है, तो मेरे को तो पहले डर लगता था कि भाई सब कुछ एक साथ कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेगा, सही बट बात। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन इट्स माय लाइक जॉब टू टेक रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो मैंने उतना माथा घमाया नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, चलो करते हैं। तो फिर बैक टू बैक काम करता गया। लास्ट में आया रांची से कोल इंडिया का मैराथन Okay. करके, तो दैट वाज माय 14th इवेंट इन 14th इवेंट। हाँ। ओके, दैट्स वेरी गुड। हाँ 14th मतलब आईआईटी कोलकाता के स्टूडेंट देख रहा हूँ कि 18, 14, 15, 12 ये सभी में वही चल रहा है तुम लोग का जोन। मतलब और भी ज्यादा होता, हाँ, लेकिन मैं जितना समझ गया। वो रिनाउंड नहीं हाँ। उसको मैं काउंट नहीं करता। ओह सुपर, हाँ, दैट्स गुड। तो वो मेरा सीवी में भी एडेड नहीं है, लेकिन वो मैं करता हूँ क्योंकि छोटा छोटा इवेंट करना बहुत जरूरी है, तुमको ग्रास रूट समझ में आएगा कि छोटा छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं। तो हाँ बताओ। हाँ, तो इसीलिए मेरा उसके बाद तो मैं बैक टू बैक काम करता रहा। और पढ़ाई का तो मत बोलो मत, मैं तो बचपन से ही एंड मोमेंट स्टडी करने वाला बंदा हूँ। तो बट मैं बोल दे रहा हूँ, मैंने गलती किया है, तुम मत करना, थोड़ा पहले से पढ़ के रखना। मैंने पार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ कि पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखो। वैसा कुछ स्ट्रेसफुल पढ़ाई नहीं है इसमें, नहीं है, राइट। फिर भी थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा रहता है ऐसे ही। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में रहता है, थर्ड फोर्थ से थोड़ा लीनियंट हो जाता है, हाँ, अब फिफ्थ सिक्स में तो पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, क्योंकि या तो फर्स्ट हालत वही सेमिस्टर में 7 सब्जेक्ट हाँ। एक साथ, तो वो थोड़ा रश हो जाता है। अगर तुम फील्ड और पढ़ाई एक साथ लोगे तब, अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो तो कोई रिलैक्स वाला तुम्हारा सब्जेक्ट क्या किया था इफ ऑडियंस को लगे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या तुम्हारा है? फर्स्ट सेमिस्टर में मेरा कुछ याद आ रहा है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल मैनेजमेंट था, इंग्लिश एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन था, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स था, और ऐसे लाइक बेसिक सब्जेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑल। वो तो लाइक बीबीए का तो है भाई, हाँ, तो सही बोला, रहेगा वो तो कंपलसरी है। सेकंड सेम में क्या था तुम्हारा वैसे? सेकेंड सेम में तो अभी है मेरा, ओके अभी जी पेपर, तो वो तो सोशल तो मीडिया, जस्ट हाँ, वो तो होते ही रहते हैं, हर कॉलेज के एक हाँ, ऑप्शनल पेपर होते ही है। कोड पेपर हिस्ट्री एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, और कॉन्टेम्पोररी इश्यूज इन स्पोर्ट्स है, बाप रे, और भाई hard है आईटी स्किल्स अरे भाई क्या हार्ड है वाला? हाँ, अरे यार। आईटी स्किल्स है, और मैनेजमेंट का है, तो बस ये 4 कोर पेपर है। हाँ, और एक और चीज मैं बता दूं कि चलो ये सब्जेक्ट तो बता दिया है, बट ये क्लास का सीआर भी है, हाँ, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग डेफिनेटली। वोट से बना हूँ, ठीक है, वोटिंग से हुआ है भाई, तो मतलब बंदा का वो एक पर्सनालिटी क्लास में है तभी बना है वो, वरना कोई बनता नहीं है सीआर हाँ। भी, जो होता है फैक्ट है। अच्छा हाँ चलो वो ठीक है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा फर्स्ट जो इंटर्नशिप था जय बालाजी ग्रुप, हाँ। उसमें तुम्हारा वर्क रोल क्या था रोमित, और
क्या तुमको मतलब सीखने को मिला वहाँ पे? इसे हम स्टार्टिंग से हम लोग करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब मेरा पहले वर्क रोल वहाँ पे था, मेरे को एक्सपोर्ट डेस्क संभालना था। सो वैसे मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ, तो मेरे को नए आदमियों के साथ बात करना, सबके साथ बात करना मेरे को अच्छा लगता है। तो वैसा ही मेरे को एक काम मिला था कि लाइक जो क्यू आ रहे हैं, जो क्राउड आ रहे हैं, उनको थोड़ा मैनेज करके समझाने के लिए, सर ये प्रोसेस रहेगा, आपको ये निकाल के उन लोगों को दिखाना है, तभी आप लोगों को आपका एक बिब रहता है, बिब नंबर, हाँ तो, वो आपको मिलेगा। तो मेरा वो काम था। फिर एक्चुअली मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, आराम से। अगर तुम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सोच रहे हो लेके पढ़ोगे, तो अपने माइंड में ये बना के रखना कि तुमको वर्सेटाइल होना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको ये डिजिग्नेटेड वर्क था तुम्हारा, तुमको वही करना होगा, वहां पे जाके तुमको और कुछ भी करना हो सकता है। राइट। हाँ, तो पहले मेरा काम था वहां पे जाके एक्सपोर्ट डेस्क संभालना, रजिस्ट्रेशन करना, लेकिन बाद में मेरे को पीपल मैनेजमेंट में दे दिया था। तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को जो काम मिलेगा मैं करूंगा, मेरे को अभी एक्सपीरियंस गेन करना है। तो तुम्हारा भी माइंड में ये होना चाहिए कि लाइक जो तुम करोगे तुमको सब कुछ करना आना चाहिए, वर्सेटाइल होगे तभी तुमको जगह मिलेगा, तो वो माथा पे रखना। हाँ, तो मेरा काम वही था नॉर्मली। देन तो ये तुम्हारा हुआ जय बालाजी हाँ, ग्रुप के हाँ, साथ। सो लाइक बेसिकली लाइक यू वर लाइक मैनेजिंग द एक्सपो पार्ट, हाँ, कि जो भी लाइक क्लाइंट आ रहे हैं हाँ, उनको एंगेज करना, उनको टी शर्ट्स देना, वो सब हाँ, चीज। ठीक है, सेकंड मूव करेंगे, कौन सा इंटर्नशिप था याद करो? मेरा सेकंड एक्चुअली इतना हो गया ना, मेरे को बैक टू बैक याद नहीं है। हाँ, मेरे पास एक फोटो है। अच्छा हाँ, पिक्चर्स लाइक वी कैन शो द पिक्चर्स। ठीक है, आपने देख लिया पिक्चर्स। सो बेसिकली आई होप कि आपको एक आइडिया हुआ होगा कि क्या क्या इसका वर्क था। तो मेनली जितना तुम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में तुम वर्क किया है भाई अभी तक, हाँ, हाँ, फर्स्ट ईयर में तुम अभी जो पूरा वर्क कर रहा है अभी भी, हाँ। तो तुमको लर्निंग क्या मिलता है, और तुम ऑडियंस को शेयर करना चाहते हैं जो लर्निंग तुमको लग रहा है कि मिल रहा है मेरे को अभी मैं इस फील्ड से? कुछ लाइक पॉइंट्स बोलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बी वेरी वर्सेटाइल, कॉज तुमको जो बोला मैं, तुमको बोलेगा कोई कुछ काम और तुमको वहां पे करना होगा कुछ और, वैसा ही तुमको बनना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फील्ड वर्क है। सो फील्ड वर्क में तुमको सब कुछ करना आना चाहिए। तो और सेकंड, भाई एक बात बोल रहा हूँ, एकदम काम माइंडेड होना होगा तुमको। तुम जितना भी मतलब तुम शेर हो अपने घर का, लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, यू आर वेयरिंग द टी शर्ट, यू आर लाइक आप Working under someone. हाँ, अंडर समवन, एंड तुम उनके लिए काम कर रहे हो। तो वो जो आपके ऑपोजिट में कोई पार्टिसिपेंट है या कोई भी है, वो जब तुम्हारा लोगो देखेगा वो सोचेगा कि तुम कंपनी का बंदे हो। तुम वैसे तुम हो नहीं, तुम मैनेजमेंट से हो, लेकिन तुम कंपनी के बंदे हो, वो सोचेगा। तो अगर तुम कुछ गलत किया उन लोगों को, तुम कुछ गलत बोला, तो वो कंपनी में इफेक्ट होगा। तो ये होने नहीं देना है। तो तुमको बहुत कामली, बहुत आदमी रहते हैं वो पैसे देके अपना काम करते हैं, तो तुम सोचते हैं कि तुम लाइक वर्ड दे भी यूज कैन डू, करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो यू दे कैन से वॉट एवर दे वांट, बट तुमको कामली हैंडल करना है। सेकेंड नहीं, चीज। सही बात। थर्ड चीज, तुमको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं आया तो बहुत इश्यू हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इधर टाइम में होता है। ठीक है, अगर अंकित भैया ने तुमको बोला कि देखो तुम सबको 8 बजे आना होगा, यू हैव टू बी देयर विद इन 7:45, बट 8:50 नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स का ऐसा ही काम रहता है। जो स्पोर्ट्स फील्ड में आ रहे हैं उन लोगों में ये डिसिप्लिन है, लेकिन जो लाइक नॉर्मली पढ़ने एक स्टडीज के बाद आ रहे हैं, उन लोगों में थोड़ा ये ऐड ऑन करना मैं ऐड ऑन कर दूंगा कि ये आना चाहिए तुमको, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे बहुत प्रॉब्लम होगा। और सबसे मेन, अगर पॉसिबल है, एक स्कूटी खरीद लो। एक स्कूटी, एक बाइक, एक लाइक एक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी यार, ऑटो खरीद लो, लेकिन कुछ एक खरीद लो। मैं बोल रहा हूँ, तुमको सुबह को 4 बजे बोलेगा भाई आ जाना यहाँ पे, फिर तुम रैपिडो उबेर करते रहोगे कि भाई। नहीं, सही बात। लेकिन रोमित का भी कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी सिटी में रह रहे हो, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पंजाब, कहीं पे भी, कोलकाता में, तो बस तुमको ट्राई करना है भाई कि अपना
कन्विंस के लिए यू कैन सिंपली टेक ई बाइक साइकिल, हाँ, यू anything, कैन टेक anything. लाइक ई बाइक साइकिल, हाँ, यू anything, कैन टेक लाइक anything. लाइक मोटरसाइकिल, कुछ भी तुम ले लो, लेकिन तुम्हारे इजी के लिए भाई, जो क्योंकि एफर्टलेसली तुम हाँ पहुंच सको भाई, कहीं। क्यों ना टाइम क्या यहाँ पे जो बात तुम बोले बहुत 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 क्रिटिकल बात बोल दी है भाई। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में टाइम अगर तू वैल्यू नहीं करेगा तो उसको तो हाँ कुछ मिलेगा भी नहीं सही फीडबैक में में, सही में क्योंकि टीचर जो तुम्हारे सामने रहेंगे या सुपरवाइजर रहेगा उसके सामने तुम्हारा नेचर खराब हो जाएगा, वो तुमको वक्त देगा नहीं आगे से, बस हाँ तुम फिर बोलते रहोगे भाई वक्त नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं मिल रहा है, हाँ बस ये हाँ। स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, और तुम्हारा इम्प्रेशन डे वन से तुमको अच्छा ही रखना है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल विथ योर वर्क, नहीं तो तुमको नहीं काम नहीं मिलेगा, मैं सिंपली बोल रहा हूँ। और ये एक बहुत ही बड़ा अभी कॉम्पिटिटिव एक सही बात। जॉनर बन गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और ये पूरा स्पोर्ट्स सेक्टर, तो बहुत बंदे काम करने के लिए, अगर तुम डिसिप्लिन नहीं होगे तो तुमसे ज्यादा कोई डिसिप्लिन होगा तो वो आगे चला जाएगा। हाँ हाँ बात हाँ, यही है। राइट। नहीं सही बात है, ये बात तो जो तुम बताया मेरे को लगता है कि एकदम 100% हम अग्री करेंगे इसमें। हाँ और कुछ और तुम्हारे स्किल्स जो तुमको लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में? हाँ, अगर तुमको दो तीन चीज है जो बेसिक्स आना चाहिए तुमको। एक तो इन एनी सिचुएशन तुमको आना चाहिए कि मैं अगर बहुत टफ सिचुएशन हो रहा है, मतलब ऐसा सोचो कि झमेला हो गया कुछ, हाँ तुमको अकेला उधर है, तुम अकेला हो तो तुमको कैसे हैंडल करना होगा, तुमको ये सब चीजें आना चाहिए, पीपल मैनेजमेंट वाला कामली तुमको आना चाहिए। सेकेंडली, अगर तुमको कुछ टेकी स्किल्स है तुम्हारा, लाइक वर्ड एक्सेल कुछ हाँ, भी वो सही बोला, ये मेरे को लगता है 100%। हाँ, तो कुछ भी अगर हुआ तो कर लो कोर्स, तुम्हारे लिए भी इजी होगा, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट है। अगर तुम्हारे पास अगर एक भी एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट कुछ भी तुमको आता है तो ये तो तुम्हारे लिए बेनिफिट हो सकता है, हाँ, बिकॉज बहुत होता है ना ज्यादा। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कोई भी लाइक टीचर तो सॉरी मैं यूज कर रहा हूँ बार बार बट टीचर मतलब कि जो तुम्हारे लाइक सीनियर रहते हैं वो सुपरवाइजर बोल and सकते हैं all, लाइक हाँ। सुपरवाइजर और जो भी है कि तुम लैपटॉप में थोड़ा मेरा काम कर देना, हाँ, तो भाई अगर तू बोलेगा उस टाइम सर मेरे को नहीं आता है, भाई क्या फिर तेरा लाइक इंप्रेशन होगा फिर, खराब। तो इसलिए भाई बेटर है कि लैपटॉप अगर आता है तो भाई तू संभाल लेगा। तो हम हाँ। कितना बार बोला है रोमित ये सब भाई हम कर नहीं पा रहे तो फटाफट ये वाला काम कर, हाँ। बोला ठीक है अभी हम कर देते हैं अभी, बस एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ ही है यहाँ पे। तो वही और लेकिन जैसे कि हम लोग समअप भी करेंगे ये जो हम लोग जो बात कर रहे थे ना, हाँ, तो तुमको कुछ ऐसा कुछ मैसेज या तुमको कुछ और ऐड करना है तो तुम ओपनली तुम बोल सकते हो इन द फ्रंट ऑफ कैमरा। हाँ, देखो मैं सबसे पहले एक ही चीज बोलूंगा कि अंकित भैया का चैनल ना मतलब सोचिए नहीं है, ठीक है, मैं वन ऑन वन कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। हाँ अंकित भैया का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इधर अगर तुम भी देख लो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम जाके देख लो, यूट्यूब में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का वैसा कोई कंटेंट देता नहीं उतना अच्छा, इन्फॉर्मेटिव वाला। बेकार का कंटेंट मतलब रहता है, सभी जगह रहता है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव जो तुमको जानना है वो वाला कंटेंट नहीं रहता है। मेरे को बहुत हेल्प हुआ है, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम पहला बात ये सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम और सब हाँ, जो वहाँ जो पे तो हैंडल्स help, है, सही हाँ, बात सब है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वो Right, फॉलो right, कर लो, क्योंकि तुम्हारा भी बहुत हेल्प होगा। और सेकेंडली, दो और एक चीज, अगर तुम इधर आ रहे हो तो अपना माइंड एकदम, तुम जितना भी तुम्हारा लाइक एटीट्यूड ईगो जो भी है वो घर पे छोड़ के आओ, क्योंकि सही ये बात। बहुत तुमको एकदम हम्बल कर देने वाला एक ये इंडस्ट्री है। इधर लाइक बड़े से बड़े आदमी भी तुम्हारे साथ काम करेंगे, बट अगर तुम हम्बल नहीं रहे सबके साथ तो तुम्हारा बहुत इश्यू होगा, ठीक सही है। बात। हाँ, तो यही कुछ नॉर्मल बेसिक चीजें हैं जो एक मैनेजमेंट का सेक्टर में तुमको मतलब जानना चाहिए तुमको कि ये होगा। और एक चीज, वो ये स्पोर्ट्स का इंडस्ट्री है तो इधर सब कुछ बहुत लाइक इट एवरीथिंग हैपेंस वेरी फास्ट, वेरी So फास्ट। quickly, exactly. हाँ, सो क्विकली, सो यू हैव टू बी वेरी एजाइल एंड सब कुछ लाइक अभी मिनट में कर दूंगा ऐसा वाला एटीट्यूड होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी लाइक एक रोमित हाँ, मेन हाँ, वर्ड जो तुम हाँ, यूज एकदम। भी किया है बहुत बारी। हाँ, फ्लेक्सिबल हो जाओ भाई, मतलब कोई भी काम है यस, कोई भी काम है यस, मतलब भाई तुम्हारा होना चाहिए वो, मतलब हाँ। रोमित को देखे जब भी आता है एकदम इसका लुक रहता है भाई, हम लोग कैसे लगा देंगे फोटो इसका पिक्चर तुम समझ जाना। हाँ, फ्लेक्सिबल वगैरह था कि ये क्योंकि- ठीक है यहाँ पे हाँ, अच्छा होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर तुम ये फ्लेक्सिबल नहीं होगे ना तो तुम किसी के लाइक नजर में भी नहीं आओगे। सही बात। मैं पहला इंटर्नशिप था वो अंकित भैया के साथ, वो जेबीजी में था। वहां पे मैं एक्सपो में काम कर रहा था एज ए वॉलेंटियर। मैंने जो लास्ट काम किया विद इन 3-4 मंथ्स हम लोगों का सेशन स्टार्ट हुआ है, मैं वहां पे मेरा एक्सपो था, एक्सपो में एक्सपो हेड था मैं, वहाँ एक्सपो मेरे अंडर चल रहा था। तो अगर ये रांची में जो तुम गया था, हाँ, सुपर। हाँ, एंड अगर ये वाला तुम इंडस्ट्री में अगर अच्छा किया तुमको बहुत घूमने मिलेगा।
सही में बोल रहा हूँ मैं। सही बात है भाई, ये एकदम सही बात है। हाँ, घूमने भाई तुम्हें बहुत मिलेगा। हाँ हम भी स्पोर्ट्स की वजह से हम बहुत जगह जाते रहते हैं, मतलब कि नॉट ओनली इन कोलकाता। अभी तो कोलकाता में एक ज्यादा एकदम इन्वॉल्व हूँ, हाँ बिकॉज हाँ पहले हाँ, तो मेरा बहुत जगह मैं जाता था, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, बहुत जगह। भाई मजा आता है स्पोर्ट्स सच्ची में। इंडस्ट्री, ऐसा ना कि तुम नए नए जगह तुम जाओ, तुम प्लेयर लोग से मिलो, तुम हाँ बात करो, भाई मजा आता है, मतलब बहुत अलग, वर्क करने में। काम के टाइम कम और हाँ सब वो तो है। मस्ती करने में एक नंबर अब रहते हैं मस्ती वहाँ। बताओ तो होता है कि नहीं होता, बिकॉज सब बहुत होता सोचते है, हैं बहुत सीरियस रहता है बहुत स्पोर्ट्स में होता है, भाई। हम बोल रहे हैं बहुत होता है। बहुत होता है, हम लोग जो करते हैं ना, हम सही में, हम सही लोग में भाई, बहुत बहुत मस्ती भाई होता है। इतना गंदा मजाक, सब बहुत मजा आता है भाई, काम के मतलब टाइम लिटरली काम करते हैं सब, बाद में बहुत। सब हाँ मस्ती करते हैं। जेबीजी में हम लोग नाचते नाचते टेंट तोड़ दिया। जेबीजी में हम लोग नाचते नाचते भाई टेंट क्या तोड़ दिया सीन था काम के बाद। भाई। हाँ ओ तो माय वही गॉड। बात, अगर तुम, अरे भाई हिंदुस्तान में, बोल, हाँ अरे हिंदुस्तान क्लब में हम लोग काम किए थे, जो याद मत सीन दिलाओ। हुआ था भाई, हम क्लिप लगा देंगे कुछ। अरे अरे बाप यार, रे। मतलब ठीक है, हिंदुस्तान अभी का मैं तो तुमको नाम मत, इतना बोलूंगा नहीं फिर नहीं तो। नहीं ज्यादा हो जाएगा, फिर टेंशन में आ जाएंगे हम लोग। हाँ तो, जो सीन हुआ था। हाँ तो मजाक बहुत होता है, बस खाना भी तुमको अच्छा मिलता है भाई, बहुत ज्यादा, टेस्टी टेस्टी खाना। बहुत ज्यादा। अगर तुम वेज हो तो और भी अच्छा है तुम्हारा। हाँ हाँ क्योंकि किसी किसी जगह वेज प्रेफर करते होता हैं। है। और हाँ तो मैं जो बोल रहा था, तो एक्सपो का मैं अभी हेड था, लास्ट इंटर्नशिप है मेरा। तो अगर तुम वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम नहीं करोगे तो तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे। तो मतलब यही है कि फ्लेक्सिबल रहो, अपने ऊपर काम करते रहो, लाइक डेली, हाँ और डिसिप्लिन रहो, टाइम मैनेजमेंट एकदम स्किल्स एकदम लाइक सीखते रहो। एकदम तो डेफिनेटली ये हेल्प कर सकता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो देख रहे हैं स्टूडेंट एक्सेल को, कर सकते हैं। एक्सेल करेगा हाँ काफी हाँ सही हाँ बात है। और एक्सेल जो वर्ड यूज कर रहा है, ये एक्सेल शीट भी आपको आना चाहिए हाँ इसके साथ। एकदम एकदम वो। वर्ड हो गया, वो सब भी आप यूज करो, अपना स्किल्स में ऐड करो। हाँ और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद ऑडियंस लोग का भी एक थिंकिंग में आ रहा होगा कि लैंग्वेज कितना इसमें इम्पोर्टेंट लाइक रोल प्ले करता है, बिकॉज इंग्लिश में क्या, लाइक पीपल शुड लाइक लर्न इंग्लिश अभी एकदम ज्यादा करके, हम्म। हिंदी में भी लाइक दे कैन लाइक मैनेज आउट, और लोकल लैंग्वेज में, तो वो समझा दो अगर नो तुम्हें बेसिक। एक्चुअली देखो, तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है, वही बात है। अगर तुमको अच्छा कुछ आया ना, तो तुम एक पॉइंट प्लस में रहोगे सबसे। तो वही बात है, अगर तुमको अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश आता है तो वो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि देखो अभी अभी अगर तुम चेन्नई के साथ काम, चेन्नई के साइड में काम करने गए, हाँ हो सकता है, सही है। और किसी और के उन साइड में तुम काम करने गए, तो वहां पे कोई हिंदी समझता नहीं है, नहीं और हिंदी नहीं, बंगाली बंगाली, नहीं अगर तुम बंगाली तो कोलकाता से हो, हाँ, अगर तुम चेन्नई के साइड काम करने गए तो तुमको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, नहीं तो वहां पे तुम कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो इंग्लिश एक ऐसा वे आउट, और बहुत फॉरेनर्स भी आते हैं, बहुत इवेंट्स में बहुत फॉरेनर फॉरेनर्स लोग आते हैं, एग्जैक्टली केनिया स्पोर्ट्स में। जर्मनी बहुत जगह से रनर्स आते हैं। तो तुमको उन लोगों के साथ कम्युनिकेट तो करना ही होगा ना टाटा एक में पॉइंट में। लिटरली हम बता रहे एक स्टोरी, टाटा स्टील कोलकाता में मेरा मैनेजमेंट था प्लेयर लोग के साथ, ठीक है, हाँ जो हाँ एलिट जो प्लेयर थे उन लोगों के साथ, भाई उन लोग सब तो लैंग्वेज में बात करे अपना ओन हाँ ओन हाँ हाँ लोकल में, हाँ और हम भाई पूरा प्लेग फट गया मेरा। हाँ तो हाँ मतलब तुमको बेसिक इंग्लिश सबके साथ कम्युनिकेट करने के लिए तुमको आना चाहिए, तुम्हारे लिए भी वो एक प्लस पॉइंट होगा। तो सीख लो यार, मैं तो बोलूंगा, और प्रोफेशनल भी लगता है। हाँ सब पता है मेरे को कि हाँ हिंदुस्तान में हिंदी बोलना चाहिए, लेकिन बाहर के आदमी के साथ तुम कैसे हिंदी भाई बोलोगे। हिंदी में मतलब सॉरी इंग्लिश में बात करना हाँ पड़ेगा, तो वही बात। यू हैव टू बी प्रोफेशनल। सो इंग्लिश सीख लो, तुम्हारे लिए तीन चीज, इंग्लिश, इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल्स, और अपना माइंड काम करके काम करने का वो टाइप तुम सीख लो। पॉजिटिव रहो बस, वो तो हाँ इम्पोर्टेंट है भाई वो हर तो, बात में। और एक बार अगर तुमको इससे मजा आ गया ना भाई, एक अलग ही जोश है इसमें काम करने का। सही बात है, सही बात है। तो बस आई थिंक कि इट वाज अ गुड ऑल टुगेदर अच्छा एक सेशन था, हाँ इसमें हम लोग स्टार्टिंग से बात की एज अ बिगिनर से लेके एंड तक विद रोमित, एंड जो भी पार्ट है आई थिंक वो कवर हम लोग कर ही लिए हैं पूरा, हाँ स्टार्टिंग हाँ से हाँ लेके एंड हाँ तक, हाँ। फिनिश तक। सो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है बता दो। लाइक करो पहले, और सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करो और बोलो कि सही बात। यार देख, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आ जा, मैं भी कर रहा हूँ, तू भी आ जा, और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। सो रोमित का भी अकाउंट का लिंक तुमको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट करो, कुछ भी डाउट है तो भाई इसको आराम से मैसेज करो, हाँ हाँ और तुम जब फ्री रहेगा तो तुमको कर देगा रिप्लाई, फिर देन यू कैन हैव अ हाँ। गुड कन्वर्सेशन रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। मैं तो स्टोरी वोरी लगाता हूँ तो सबको मेरे को मैसेज करता है कि भैया इसमें कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत अंडररेटेड है अभी। कोई भाई जानता लेकिन ही नहीं है भाई ये वाला हाँ हाँ, कौन लेकिन सा। वंस यू एंटर इन दिस इंडस्ट्री यू विल गेट टू नो कि बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, सबको इस पे काम कर रहा है, सबको ही काम कर रहा है, सबको आगे आना है। जो तुम तो आईपीएल देखते हो भाई, हाँ आईएसएल देखते हो, वहां पे सब कोई सब काम कर सब रहे हैं लाइक सब बैक ऑफ द हाँ स्टेज में। हाँ। अभी तो सामने आईपीएल आ रहा है, देखना अंकित भैया जाएंगे आईपीएल में। अरे अरे भाई, देखा लास्ट वाला पॉडकास्ट आईपीएल के चैनल में जाके देखो जाओ। हाँ, बिल्कुल भाई यार बिल्कुल। क्या बड़े बड़े आदमी के साथ बैठने का अरे चांस नहीं। मिलता है।
हाँ तो जाओ भाई, ये के आर का चैनल में जाओ, जाके देखो अंकित भैया का एकदम, पॉडकास्ट एकदम, आया है। एकदम। तो बस यही था आज का वीडियो। आई थिंक हाँ कुछ हाँ और हाँ। ऐड करना है कि बस अब लीव करना नहीं है? बस ठीक है, इतना अभी के लिए, इतना अभी मैं के आ लिए रहा हूँ इतना। फिर सेकेंड ईयर। तो नहीं, सेकंड ईयर में तो ये जा रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी हाँ हाँ विद हाँ रोमित के साथ आएंगे, ठीक है, इस हाँ चैनल हाँ। में। ये भाई तुमको पता है, टेलीग्राम में जाओ, फॉलो करो, लिंक्डइन पे, ट्विटर में, भाई जहां जहां हम लोग स्पोर्ट्स इन्फोटेक है सब सब नीचे। नीचे मिल जाएगा, ठीक है। जाओ फॉलो करो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड विश यू। ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है भाई, चलो। चलो।